एक छोटे से गांव में पप्पू नाम का आदमी रहता था। पप्पू वैसे तो सीधा सादा था, लेकिन दिमाग उसका थोड़ा ऊल जलूल चलता था। एक दिन उसे जुकाम हो गया। नाक बह रही थी, छींकें आ रही थीं, और वो बार बार कह रहा था, हाय राम, अब तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। उसकी पत्नी गीता ने कहा। अरे पप्पू, ये तो मामूली जुकाम है। डॉक्टर के पास चलो। पप्पू बोला। नहीं, मुझे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं। दवाई खाते ही नींद आती है और फिर मैं पूरे गांव की बैठकी मिस कर दूंगा। अब पप्पू इलाज की तलाश में खुद निकल पड़ा। सबसे पहले वो पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने कहा। बेटा, तुलसी के पत्ते और अदरक का रस पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू ने वही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोला। अरे ये तो और ज्यादा तीखा हो गया। मुझे तो अब मुंह से धुआं निकल रहा है। फिर वो सीधे गांव के हकीम के पास पहुंचा। हकीम साहब ने कहा। गर्म पानी की भाप लो। पप्पू ने भाप लेने के चक्कर में पूरा भगोना सिर पर पलट लिया। अब उसके माथे पर छाले पड़ गए। वो चिल्लाने लगा। हकीम जी, जुकाम तो दूर नहीं हुआ, ऊपर से मैं तवा बन गया। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन पप्पू रुका नहीं। वो तीसरे नंबर पर पहुंचा, गांव के जादू टोने वाले बाबा के पास। बाबा ने कहा। बेटा, आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उल्टा खड़े हो जाना, जुकाम तुरंत भाग जाएगा। पप्पू वहीं करने पहुंचा। आधी रात को उल्टा खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ा और धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा गांव दौड़ आया। किसी ने पूछा। पप्पू, ये क्या कर रहे थे? पप्पू ने मासूमियत से कहा। जुकाम भगाने का टोटका कर रहा था, लेकिन लगता है जुकाम तो नहीं भागा। मेरी हड्डियां जरूर भाग जाएंगी। अब गांव के लोग ठहाके लगाते हुए बोले। अरे पगले, थोड़ा आराम कर, ये टोटकों से कुछ नहीं होगा। तभी उसकी पत्नी गीता आई और बोली। चल घर आ, मैंने गर्मा गर्म सूप बना दिया है। पप्पू ने सूप पिया, गरम रजाई में लेट गया और 2 घंटे की नींद के बाद ताज़ा दम हो गया। सुबह उठा तो बोला। वाह, ये तो सूप का कमाल था। गांव वाले हंसते हुए बोले। नहीं पप्पू, ये तुम्हारी बीवी का कमाल है, वरना तू तो बाबा जी के चक्कर में अस्पताल पहुंच जाता। पप्पू ने सिर खुजाते हुए कहा। मतलब इलाज आसान था और मैं पूरे गांव में सर्कस करता फिरा। अगली बार सीधे बीवी की सुनूंगा। और फिर पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया।